नमस्कार बच्चों। कक्षा की शुरुआत से पहले एक प्रार्थना। हे ईश्वर, हम इस नए और शुभ दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि हमें सद्बुद्धि देना, ताकि हम अपनी पढ़ाई और पढ़ाई से संबंधित सभी कार्य कुशलतापूर्वक तथा सफलतापूर्वक कर सकें। हमारे ज्ञान में वृद्धि करना और हमारी स्मरण शक्ति को इतना प्रबुद्ध करना कि हम अपने जीवन के हर मोड़ पर सफलता प्राप्त कर सकें। तथास्तु। बच्चों, इससे पहले कि मैं आपको आज का विषय पढ़ाऊं, आपको याद होगा आपने संज्ञा पढ़ी थी। संज्ञा किसे कहते हैं? रेज योर हैंड्स। यस, अग्रिमा शर्मा। अग्रिमा। हाँ जी। संज्ञा किसे कहते हैं? गुड। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कोई दो उदाहरण दो। निहारिका भूषण। हाँ जी। राइट। नेहा और अंकुश। ठीक है बेटा। बच्चों, हमारा आज का विषय है सर्वनाम। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं नॉट विजिबल। मैं संभव हूं। मयंक संभव का मित्र है। बेटा ध्यान से सुनना ये सेंटेंसेस, ठीक है? मयंक संभव की कक्षा में पढ़ता है। मयंक के पिताजी डॉक्टर हैं। मयंक भी मयंक के पिताजी की तरह डॉक्टर बनना चाहता है। मयंक को पढ़ाई के साथ साथ संगीत का भी शौक है। पिछले 2 वर्षों से मयंक तबला सीख रहा है। आपने देखा कि उपरोक्त गद्यांश में मयंक नाम को बार बार दोहराया गया है, जो सुनने तथा बोलने दोनों में रुकावट पैदा करता है तथा कुछ अटपटा सा भी प्रतीत होता है। आपको लगा ना ऐसे अटपटा सा? बार बार जो है संज्ञा शब्द ही आ रहा है ना? आइए इसी गद्यांश को हम मयंक के स्थान पर अन्य शब्द का प्रयोग करके पढ़ते हैं। मैं संभव हूं। मयंक मेरा मित्र है। वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। उसके पिताजी डॉक्टर हैं। वह भी अपने पिताजी की तरह डॉक्टर बनना चाहता है। उसे पढ़ाई के साथ साथ संगीत का भी शौक है। पिछले 2 वर्षों से वह तबला सीख रहा है। मयंक संज्ञा शब्द है। इस संज्ञा शब्द को दोहराने के स्थान पर हमने मयंक के स्थान पर वह, उसके, अपने, उसे शब्दों का प्रयोग किया। इससे भाषा में सौंदर्य आया तथा बोलने में सुविधा हुई। वह, उसके, उसे, अपने सर्वनाम शब्द हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या हुई? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं।
सर्वनाम का अर्थ है सब नामों, सब नाम क्या हो गए? संज्ञा शब्द के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द। ये शब्द सभी के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से भाषा में सौंदर्य आता है। अब हम करेंगे सर्वनाम के भेद। बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। अब हम इन भेदों को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता क्या होता है? बोलने वाला, और श्रोता होता है सुनने वाला। ठीक है, तो हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण क्या हैं? तुम कहाँ जा रहे हो? वह कल विद्यालय आएगा। इसमें तुम क्या हो गया? जो सुनने वाला है, और वह क्या हो गया? अन्य पुरुष। ठीक है, किसी भी वार्तालाप में वक्ता, बोलने वाला, श्रोता, सुनने वाला के अतिरिक्त अन्य जिसके बारे में चर्चा की जाए, व्यक्ति भी सम्मिलित होता है। सम्मिलित क्या होता है? शामिल। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक में क्या है? मैं और हम। बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा, हमने, मैंने आदि। अच्छा, आपने कारक भी पढ़े हुए हैं। अब आप उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के कारकीय रूप जो है वो देखोगे। मैं, मैंने, मुझे, मेरा, मुझसे, मुझ पर, मुझको, हम, हमने, हमें, हमारा, हमसे, हमको, हम पर। ठीक है, मैंने जो है वो क्या है? एक वचन, हम, हमने बहुवचन। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या आता है? तू, तुम, आप। सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, तू, तूने, तुझे, तेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमने, आप आदि। अब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के कारकीय रूप। तू, तूने, तुझे, तेरा, तेरे, तुझसे, तुझको, तुझ पर, तुम, तुमने, तुमको, तुम्हारा, तुमसे, तुम पर, तुम्हारे। आप, आपने, आपको, आपका, आपसे, आप पर। अब तीसरा प्रकार है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वह, वे, यह, ये। आपने ये ध्यान रखना है कि वह जो है वो एक वचन के लिए प्रयुक्त होगा, और वे
बहुवचन के लिए। इसी प्रकार यह एक वचन के लिए और ये बहुवचन के लिए। श्रोता या वक्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण यह, वह, वे, ये, उसे, उन्हें, इसे, इन्हें, उनका, उसका आदि। अब हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के कारकीय रूप। यह, इस, इसे, इससे, इसके लिए, इसको, इसका, इसकी, इसमें, इस पर। वह का कारकीय रूप उस, उसे, उससे, उसके लिए, उसको, उसका, उसके, उसकी, उसमें, उस पर। इसी प्रकार ये, इन, इन्हें, इनसे, इनको, इनके लिए, इनका, इनकी, इनके, इनमें। वे, उन, उन्हें, उनसे, उनको, उनके लिए, उनका, उनकी, उनके, उन पर, उनमें। यह, वह, ये, वे, इन सर्वनामों का प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम की तरह भी किया जाता है। अब आप पढ़ोगे निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें आता है यह, वह, ये, वे। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान की ओर संकेत करें उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। मतलब कि पक्का पता हो, कोई भी डाउट नहीं हो, पूरा निश्चय हो, उसको कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे ये मेरी पुस्तक है, वो मेरा घर है, इस डिब्बे में क्या है। इन वाक्यों में ये, वो, इस सर्वनाम शब्द एक निश्चित पुस्तक, घर तथा डिब्बे की ओर संकेत कर रहे हैं। बच्चों, जितना आपने पढ़ा, कोई डाउट किसी को? पक्का? पक्का बेटा? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। वह शब्द का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में किया जाता है, किंतु इसके प्रयोग में अंतर होता है। अर्थात वह शब्द जब किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर आए तब पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, और जब किसी की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग हो तब वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण, वह बहुत मेहनती है, मेरी घड़ी वह है। समझ आई बेटा? वह शब्द का प्रयोग जो है वो पुरुषवाचक के लिए भी होता है और निश्चयवाचक के लिए भी। लेकिन इसमें फर्क क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर वह शब्द आता है तो वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। और जब किसी की ओर संकेत किया जाता है, इशारा किया जाता है, तो वो क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। हाँ, अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़े। जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे निश्चयवाचक में क्या है? पूरा निश्चय है ना। लेकिन अनिश्चयवाचक में क्या है? डाउटफुल है, क्लियर नहीं है, ठीक है।
आप उदाहरण से ही देख लोगे, दरवाजे पर कोई खड़ा है, ठीक है, कोई तो खड़ा है, लेकिन यह निश्चय नहीं है कि कौन खड़ा है। अभी किसी ने मुझे आवाज दी। किसने आवाज दी? डाउटफुल, ठीक है। चाय में कुछ गिर गया है। क्या गिरा है? नहीं पता, ठीक है। किन्हीं दो छात्रों को बुलाओ। बहुत से छात्र हैं, कोई भी दो छात्र हैं उनको बुलाओ। आज हम कहीं जाएंगे। कहीं तो जाएंगे, लेकिन यह नहीं बताया है कि कहाँ जाएंगे, ठीक है। उपरोक्त वाक्यों में कोई, किसी, कुछ, किन्हीं तथा कहीं शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं, क्योंकि इनसे किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध नहीं होता। अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है? क्या, कौन, कहाँ, किधर, किसे। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा हम किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के बारे में प्रश्न करते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। विशेष क्या है इसमें? केवल वही प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम होते हैं जिनका उत्तर संज्ञा या सर्वनाम में मिलता है। जैसे इस पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? महाभारत, ठीक है। तो संज्ञा में उत्तर आ रहा है, ठीक है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपने ये ध्यान रखना है कि अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह होता है, क्वेश्चन मार्क जो है वो होता है, ठीक है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? वेद व्यास। यह पुस्तक कहाँ छपी? उत्तर मिल रहा है दिल्ली। इस पुस्तक को आप कहाँ ले जा रहे हैं? उत्तर मिल रहा है घर। इस पुस्तक को आप किसे भेंट करेंगे? उत्तर मिल रहा है मित्र को। पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जो, सो, जैसा, वैसा, जिसने, उसने। जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान से ज्ञात हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये संबंध बता रहा है लाठी और भैंस के साथ, ठीक है। जिसकी लाठी है उसकी ही भैंस है। जिसने यह शीशा तोड़ा उसे जुर्माना भरना होगा। संबंध बता रहे हैं जिसने और उसे। जिसने ये शीशा तोड़ा उसे जुर्माना भरना होगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जो करता है सो भरता है। फिर है निजवाचक सर्वनाम। स्वयं, अपने आप, खुद, आप। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने आप के लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, रचना ने स्वयं आकर मुझसे बात की। मोहित हर काम खुद करता है। मैं अपने आप चला जाऊंगा। उसे आप ही बात करने दो। आपने देखा कि निजवाचक सर्वनाम में क्या है? कर्ता। कर्ता कौन होता है? करने वाला, काम करने वाला, ठीक है। तो जैसे उदाहरण में आपने देखा, रचना ने स्वयं आकर मुझसे बात की। कर्ता क्या है? रचना। उसने आकर बात की, ठीक है। अब तक आपने क्या सीखा? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के
छह भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। हाँ जी, किसी को कोई डाउट? हाँ, सबको अच्छी तरह से समझ आ गया? फिर भी किसी बेटा, ओके, निजवाचक सर्वनाम दोबारा पढ़ाऊं? ठीक है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने आप के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। बेटा, कर्ता मैंने बताया काम करने वाला, और वो उसको अपने लिए प्रयोग करता है, अपने लिए इस्तेमाल करता है। निज का अर्थ ही अपना होता है, ठीक है ना? तो जैसे आपको एग्जाम्पल जो है वो दी गई, रचना ने स्वयं आकर मुझसे बात की, मोहित हर काम खुद करता है। इसमें करता क्या है? मोहित, और काम जो है वो खुद करता है। मैं अपने आप चला जाऊंगा, इसमें करता क्या है? मैं, और वो खुद जा रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि मैं अपने आप चला जाऊंगा। फिर है उसे आप ही बात करने दो, उसे जो है वो करता है और कह रहे हैं कि उसको अपने आप खुद ही बात करने दो। क्लियर नाउ? ओके बेटा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में मैंने आपको बताया जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित वस्तु के लिए, अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, डाउटफुल होता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिए, दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है लेकिन निश्चित नहीं है कि कौन खड़ा है, ठीक है? ऐसे ही अभी किसी ने मुझे आवाज दी, आवाज तो आई, नाम लेके आवाज दी, लेकिन ये नहीं पता है कि किसने दी। बेटा, शब्द से ही पता चल जाता है अनिश्चय, ठीक है? निश्चय जो है वो निश्चित है, लेकिन अनिश्चय जो है उसमें निश्चित नहीं है, उसमें डाउटफुल है। क्लियर नाउ? हाँ जी, और किसी ने पूछना है कुछ? पक्का? इसका फिर अभ्यास करें हम। हाँ जी बेटा, जो तो है ना आंसर्स, वो आप हैंड रेस करोगे, और जो वन वर्ड आंसर है ना वो आप टाइप करके लिखोगे, ठीक है? पहला प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। गुड। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। मन्नत शर्मा। बेटा, संकेतवाचक बोला आपने? हाँ जी। सर्वनाम के छह भेद होते हैं: पुरुषवाचक, संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताइए। पारमिता बोस। आपने हैंड रेज किया है।
और जिनकी टर्न हो गई है वो हैंड रेज नहीं करेंगे, क्योंकि फिर बाकियों को चांस नहीं मिलता है। ठीक है। यस पारोमिता। सबगुण। सबगुण फॉर। हाँ जी। राइट आंसर। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अच्छा, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप जिन सर्वनाम शब्दों का लिखोगे तो लिखोगे उन्हें, ठीक है। लेकिन अगर आप ये लिखोगे जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए करता है, फिर आप लिखोगे उसे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है? प्रियांशी। राइट। राइट आंसर। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान की ओर संकेत करें, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब है रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सर्वनाम द्वारा कीजिए। डैश अभी कहाँ जा रहे हैं? मृगाक्षी, स्तुति, अग्रिमा, तन्वी। तन्वी बेटा नहीं है ठीक आंसर। एरियाना राइट आंसर। निहारिका भूषण, वंशिका रंधावा, प्रियांशी, राघवी, हर्षदीप, अग्रिमा। हाँ जी बेटा, इसका आंसर है आप। आप अभी कहाँ जा रहे हैं? डैश प्रिय विषय गणित है। एरियाना, स्तुति, अर्शदीप, श्रेया, मन्नत, वंशिका, वृद्धि, वेद, समीक्षा, माहिरा, शुभांजलि, अग्रिमा, दीक्षा। यस बेटा, आंसर इज मेरा। मेरा प्रिय विषय गणित है। रामचरितमानस की रचना डैश की थी। बेटा इसका आंसर ध्यान से देना। यस मृगाक्षी, अर्शदीप, दीक्षा चौधरी, अग्रिमा, वृद्धि, वंशिका रंधावा, निहारिका भूषण, वेदिका वर्मा, समीक्षा, नवनीत, सबगुण, हाँ जी, स्तुति, पारमिता, राघवी, प्रियांशी, माहिरा। हाँ जी बेटा, इसका आंसर है किसने। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? दरवाजा डैश ही खुल गया। वृद्धि, एरियाना, निहारिका भूषण, वेदिका वर्मा, प्रियांशी, हर्षदीप, मन्नत शर्मा, समीक्षा, राघवी, पैरोमिता, दीक्षा चौधरी, श्रेया थापा। हाँ जी
बेटा आंसर है अपने आप। दरवाजा अपने आप ही खुल गया। कुछ बच्चों ने खुद लिखा है लेकिन वो इतना एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। जो सही शब्द है वो है अपने आप। ठीक है। डैश कमाता है, डैश खाता है। यस। हाँ जी, सिमरप्रीत, स्तुति सहगल, मन्नत शर्मा, निहारिका। मृगाक्षी। हाँ जी, इसका उत्तर है जो कमाता है वही खाता है। वही शब्द आएगा, वो नहीं। ठीक है। जो कमाता है वही खाता है। यह पुस्तक डैश है। सिमरप्रीत, स्तुति, अर्शदीप, अग्रिमा, वंशिका रंधावा, श्रेया थापा, नवनीत, सबगुण, प्रियांशी, पारोमिता। हाँ जी, इसका उत्तर है मेरी। यह पुस्तक मेरी है। अब है नीचे दिए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करके उसका भेद लिखिए। इसके लिए आप अपने हैंड रेज करोगे। ठीक है। जहां पर प्रश्न पूछा गया होता है वहां प्रश्न सूचक चिन्ह होता है, इसलिए यहाँ पर किसकी नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, पूर्ण विराम है, ना कि प्रश्न सूचक चिन्ह। क्वेश्चन मार्क नहीं है ना, तो इसलिए किसकी नहीं आएगा। ठीक है मैडम।